बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्ते श्रुत तत्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत् काष्ठां नाहं वेदा परेऽपि च। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो भी लोग नहीं मानते। यदि कोई स्त्री या पुरुष भगवान को ना माने तो ना माने, क्योंकि वो नहीं दिखते। मृत्यु होने के पश्चात स्वर्ग ना माने तो ना माने, नरक ना माने तो ना माने। क्या बुराई है ना माने? ठीक ही तो है। भगवान के ना मानने पर भी जीवन चलता है, स्वर्ग नरक ना मानने पर भी जीवन चलता है, वेद पुराण आदि ना मानने पर भी जीवन चलता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसको तो मानना चाहिए। जो आपकी आंखों के सामने है उसको मानिए। व्यास जी ने कूर्म पुराण के उत्तर भाग के 12वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में कहा, नास्ति मातृसमं दैवं नास्ति पितृसमो गुरुः तयोः प्रत्युपकारोऽपि न कथंचन विद्यते। व्यास जी ने कहा कि हे ऋषियों, संसार में कोई व्यक्ति घोर से घोर नास्तिक हो, स्वर्ग नरक आदि पुनर्जन्म आदि ना माने, तो भी उसको ये बात तो माननी ही पड़ेगी। क्या बोले? नास्ति मातृसमं दैवम, जन्मदात्री माता के समान कोई देवता नहीं है। देवता क्या करते हैं? दया करते हैं, पालन करते हैं, आपत्तियों से दूर करते हैं, दुख से दूर करते हैं, दुखी होने पर सुख देते हैं। तो जो देव करते हैं, जो देवता करते हैं, वही तो माता करती है। सत्य, दया, क्षमा आदि गुणों को बताने वाला, सिखाने वाला पिता के समान कोई गुरु नहीं है, और जन्मदात्री माता के समान कोई देवता नहीं है। नास्ति मातृ समम दैवम नास्ति पितृ समो गुरु। बालक जब आपके बालक होता है तब आप अपने बच्चे को नहीं सिखाते हैं। क्या आप ट्रेनिंग लेके आए हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको ऐसा सिखाना वैसा सिखाना? माता और पिता बिल्कुल कभी स्कूल ना गए हों, उन लोगों ने कभी किसी श्रेष्ठ पुरुष का संग ना भी किया हो, लेकिन ये दैवीय गुण जन्मजात स्त्रियों के और पुरुषों के होते हैं। माता बनते ही स्त्री के मातृत्व गुण स्वतः ही प्रकट प्राकृतिक रूप से जन्मजात होते हैं कि वह अपने पुत्र को रोते नहीं देख सकती और अपने पुत्र को भूखा नहीं देख सकती, अपने पुत्र पुत्री को दुखी नहीं देख सकती। और जैसे ही थोड़ा वो बालक, माता ही सिखाती है, ये पिता हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, तो फिर थोड़ा कुछ बोलने लगता है तो नास्ति पितृ समो गुरु। ऐसा गुरु कब प्राप्त होगा आपको? गुरु तो प्राप्त होंगे आपको 10-15 वर्ष बाद, लेकिन 10-15 वर्ष के पूर्व में ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने पुत्र पुत्री को शिक्षा ना देता हो। जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे को रोने तक नहीं देती है। आप विचार करिए, रोई पुत्री रोई, पुत्र रोया कि माँ उठ के खड़ी हो गई। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही सारे काम छोड़कर दौड़कर बच्चे के पास आकर पूछती है क्या हुआ। माँ सब काम छोड़ देती है। भोजन कर रही होगी तो भोजन छोड़ देगी, मल मूत्र करती होगी तो मल मूत्र छोड़ देगी। इतनी चिंता करने वाला माँ के जैसा आपको कभी जीवन में कोई मिला है? वो दौड़ के पूछती है क्यों रो रहे हो?
यदि बच्चा बताने योग्य नहीं है, 5-6 महीने का, 1 महीने का, आज का, 2 दिन का भी हो, तो गोद में उठाकर पुचकारती हुई दुग्धपान कराने लगती है। अनेक युक्तियां उपयोग करती है। बिल्ली, गाय, कुत्ता दिखाकर चुप कराने का पूर्ण प्रयास करती है। ताली बजाती है। जब तक बच्चा रोना बंद नहीं कर देता है तब तक उसके प्रयास प्रयत्न प्रारंभ रहते हैं। जब तक वो रोता रहेगा तब तक माँ उसको सारे काम छोड़ करके चुप कराने का ही एकमात्र काम करती है। बच्चे की ममता के कारण अपने पति से भी लड़ जाती है। अर्थात जैसे भगवान या देवता अपने भक्त को वह सब कुछ देते हैं जो जो भक्त मांगता है, जो जो भक्त चाहता है। देवता तो तपस्या से, जप तप से, व्रत से, उपवास आदि से करने के बाद भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। किंतु माँ तो अपने पुत्र पुत्री को बिना परिश्रम के ही वह सब कुछ देते हैं जो जो उसे आवश्यक है। संतान को प्रसन्न देखने के लिए माँ कष्ट उठाकर उसकी इच्छा पूर्ण करती है। देवता तो कष्ट उठाकर अपने भक्त की इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं। जब भक्त व्रत उपवास जब तप में कष्ट उठाता है तब कहीं देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए व्यास जी ने कहा, नास्ति मातृ समो दैवम, माता के समान कोई देवता है ही नहीं। अब देखिए कि जैसे बच्चे कुछ बोलना सीख जाते हैं तो पिता उसको सबसे पहले सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको जन्म से ही बताया जाता है कि झूठ नहीं बोलना, तो गुरु क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलने से विश्वास समाप्त हो जाएगा तो आजीवन संबंध समाप्त हो जाएगा। बच्चा जैसे ही किसी की शिकायत करता है तो पिता बताते हैं कि कोई बात नहीं, किंतु किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। पिता अपने पुत्र पुत्री को ले जाकर के बड़ों को प्रणाम करवाकर अपने बड़े से लोगों का सम्मान करवाना सिखाता है। पग पग पर शिक्षा देना पिता का मुख्य कार्य बन जाता है। मेरा पुत्र नम्र हो, मेरी पुत्री नम्र हो, सब लोग उसकी प्रशंसा करें। इस कामना से बड़े बड़े लोगों को प्रणाम कराते हैं, महात्माओं को, देवों को प्रणाम करते हैं। शिक्षा, सभ्यता, नम्रता, उपासना, पूजा पद्धति आदि सब कुछ तो पिता ही शिक्षा देता है। अपने कुल वंश की परंपरा का ज्ञान पिता ही देता है। बाहर का आदमी क्या जाने कि हमारे कुल वंश में क्या होता है। यदि कोई पुत्र और पुत्री मात्र अपने माता पिता की ही बात मानता चला जाए तो वास्तव में उस व्यक्ति को ना तो किसी देवता की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। आपने श्रवण कुमार का नाम सुन रखा होगा। आपने कभी श्रवण कुमार के विषय में ये पढ़ा है कि वो किसी देवता के यहाँ जाता था, कोई मंदिर में जाता था, कोई तपस्या करता था? नहीं ना। एकमात्र माता पिता की सेवा करने मात्र से आज हजारों वर्ष बाद भी ये श्रवण कुमार महाराज दशरथ के समय के थे, लेकिन आज दशरथ जी के साथ श्रवण कुमार जी का नाम जुड़ा है। आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ माता पिता ने जैसी भावना आपके प्रति रखी है कि ये रोने ना पाए, इसको दुखी ना होने पाए, इसको जो वस्तु चाहिए वो दें, आप इतना ही कर लीजिए। संसार में ऐसे कोई भी स्त्री पुरुष नहीं है जिनको उनके माता पिता ने बेईमानी, झूठ, नशा, दुर्गुण सिखाए हों। ऐसा कोई माता पिता होता है? अब आगे का व्यास जी का आधा श्लोक देखिए। तयोः प्रत्युपकारोपी न कथंचन विद्यते। माता पिता दोनों का उपकार तो कैसे भी, किसी भी उपाय से, किसी भी वस्तु से, किसी भी उपाय से कुछ भी दे करके नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि आपको माता पिता ने उस आयु में पाला है जब आपका मरना ही निश्चित था। यदि माता पिता त्याग कर देते तो आज आप इतने जवान नहीं होते, आप इतने बड़े नहीं होते। अर्थात संसार के सभी मनुष्य आपसे व्यवहार करके बदले में व्यवहार ही चाहते हैं। उनका व्यवहार धन आदि देकर चुकाया भी जा सकता है,
किंतु माता पिता की भावना, ममता, सुरक्षा, शिक्षा का उपकार कोई भी संतान नहीं चुका सकता है। कोई नहीं चुका सकती, कोई संतान। देखिए संतान को माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आखिर में आपको पैदा होते ही 15 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष तक, विवाह आदि तक आपकी सदा सुरक्षा, परामर्श और सुख की कामना माता पिता करते हैं, आज भी करते हैं, जब तक जिएंगे तब तक करते हैं। आप उनका ऋण, उसका व्यवहार कैसे चुका सकते हैं। आज हमारे भारत में एक से एक बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे पूछो कोई अधिकारी बनने की पात्रता का जो खर्चा है, जिस माता पिता ने किया है, जो सहयोग किया है, सहायता की है, उसको क्या जीवन पर्यंत कोई ऐसा मित्र मिला। पत्नी भी इतना नहीं कर सकती जितना माँ करती है। इसलिए पुत्र को क्या करना चाहिए, माता पिता को, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् कर्मणा मनसा गिरा नताभ्या मनुज्ञातो धर्ममन्यम समाचरेत। इसलिए पुत्र पुत्री को सबसे पहले चाहिए कि जैसे माता पिता ने आपके लिए मन से, तन से और कर्म से आपके सुख दुख की चिंता की है, ध्यान दिया है, उसी प्रकार पुत्र पुत्री को भी अपने माता पिता की मन से, तन से तथा कर्म से, धन से ऐसी ही सेवा करना चाहिए कि कभी भी माता पिता को मानसिक दुख ना हो, शारीरिक दुख ना हो। जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार अपने माता पिता का भी ध्यान रखें। यही आपका परम धर्म है। उनसे पूछ कर ही किसी को अपना हितैषी समझें, उनसे पूछ कर ही अपने धर्म का पालन करें। पिता गुरु हैं और माता देवता है, ऐसा समझकर जानकर ही उनकी सेवा करना चाहिए। ध्यान रखें तो ही आपकी मानवता है और इसी में मनुष्यता है। कर्मणा मनसा गिरा, गिरा वाणी, आपसे कभी माँ ने बुरा नहीं बोला होगा, क्योंकि वो आपको दुखी ही नहीं देखना चाहती। अगर आपने कोई चीज़ मांगी होगी तो पहले वो थोड़ी सी, अगर वो वस्तु आपको नुकसान करती होगी तो डांटेगी, लेकिन यदि आप नहीं मानते हैं तो कहती है चलो थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा ले लो। भय दिखाती है पिताजी का कि वो आएंगे तो पीटेंगे, चुपचाप खा लो। यदि आप 2-3 भाई हैं तो कहते हैं चुपचाप यहीं बैठ के खा लो, नहीं बड़ा भैया देख लेगा। इतनी सद्भावना, जिसने कभी आपके प्रति मन से भी बुरा न सोचा हो, आपके एक बार की आवाज़ से दौड़ी चली आती हो। पिता अपने स्वयं अच्छे वस्त्र नहीं पहनते, स्वयं अच्छे जूते नहीं पहनते, स्वयं भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन ऋण ले करके आप लोगों को पढ़ाया, शिक्षित किया, अधिकारी बनाया, व्यापारी बनाया, समाज में जीने योग्य सम्मानजनक पद, प्रतिष्ठा और धन देने की विद्या सिखवाई। उस माता पिता के लिए आप कितना कर सकते हैं। इसलिए व्यास जी ने साफ कह दिया, तयोः प्रत्युपकारोपि न कथंचन विद्यते। आप हो सकता है कि आप बहुत बड़े पद में हों, बहुत अधिक धन कमा रहे हों, तो 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ भी आप अपने माता पिता को दे सकते हैं, दे दीजिए। लेकिन क्या उसने असहाय अवस्था में, जब आप बिल्कुल देख नहीं सकते थे, सांप बिच्छू का भी और रस्सी का ज्ञान नहीं था, उस काल में जिसने इतनी सेवा की हो, इतनी सुरक्षा की हो, इतनी ममता की हो, भावना की हो, वो आप कहाँ से लाएंगे। इसलिए माता पिता के ऋण को चुकाना ही मुश्किल है। तो सब चुकाने का एक ही रास्ता है कि तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। इसलिए व्यास जी ने कहा, हे ऋषियों, जैसे माता पिता अपने बच्चे का रात दिन प्रिय ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, ऐसे ही पुत्र पुत्री को भी कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से, वाणी से कभी बुरा मत बोलिए, उनके प्रति ऐसा विरुद्ध कर्म मत करिए, मन से भी उनके प्रति दुर्भावना मत रखिए। तो आपके मन में दुर्भावना हो, वाणी खराब हो, कर्म भी विपरीत हों, ऐसी स्थिति में आप
भले आप ठीक है, आप स्वर्ग ना मानिए, देवी देवता मत मानिए, लेकिन माता पिता तो प्रत्यक्ष है ना। आपके संतान हुई है, आपका विवाह हुआ है, तो आपने अपने संतान को कैसे रखा है, तो ऐसे ही तो आपके माता पिता ने रखा होगा। अच्छा, अभी तो और बढ़िया है, आप पैसे वाले हैं तो एसी है, कूलर है, पंखा है, लेकिन आपको जिस ढंग से माता पिता ने रखा है, तो रात रात भर पंखा चलाया है हाथ से कि मच्छर न काट लें, तब मच्छरदानी भी नहीं रही होगी, तब किया होगा। अगर आप बीमार हो जाएं तो आपकी क्या नहीं करती। इसलिए माता पिता के उपकार को भूलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, कितना भी बड़ा व्याख्याता हो, कितना भी बड़ा प्रवचन करता हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति से लेकर के नीचे के चपरासी तक हो, चाहे बहुत बड़े व्यापारी से लेकर के छोटे दुकानदार हो, सभी लोग रोटी कमा रहे हो, तो पत्नी खा रही है रोटी, बच्चे खा रहे हैं रोटी, तो आपकी 2 रोटी माँ और बाप नहीं खा सकते। आपकी पत्नी और बच्चे रह सकते हैं मकान में, माता पिता नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये बात बहुत विवेक करिए कि यदि आप किसी दैव को नहीं मानते तो मत मानिए, स्वर्ग नरक नहीं मानते मत मानिए, भगवान का भजन नहीं करते मत करिए, लेकिन कम से कम जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है कि आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, इतनी सेवा शुश्रूषा सद्भावना रखी, कम से कम आपको भी करना चाहिए। और कहीं धार्मिक है, आप में सत्य है, ईमानदारी है, सहिष्णुता है, क्षमता है, माता पिता ने आपकी सेवा में तो घृणा नहीं की, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो कहीं धर्म साथ में है और माता पिता की सेवा है, तो संसार में आप पुरुषोत्तम हैं, नरोत्तम हैं, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन यदि कोई बात नहीं, यदि आप धार्मिक नहीं हैं तो न सही, लेकिन माता पिता के प्रति तो वैसी भावना रखिए जैसे माता पिता ने आपके प्रति रखी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।